देखो, सबसे पहली डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी में, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। if an experiment if an experiment, तूने लिखा हुआ है कैसे? ओके। if an experiment when repeated under identical conditions, if an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, do not produce the same outcome every time, then such an experiment is called random experiment. Then such an experiment is called random experiment. Then such an experiment is called random experiment. देखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो दो एक्सपेरिमेंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? प्लीज इधर छोड़ दो। दो एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं, ठीक है? पहला कि हमने एक बैग लिया, उसके अंदर सारे के सारे ब्लू मार्कर्स डाल दिए या सारी की सारी ब्लू बॉल्स डाल दी। अब मैंने कोई भी रैंडमली एक बॉल निकाली, ऑब्वियसली ब्लू ही आएगी यार, और कुछ आ ही नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर और कोई केस है ही नहीं, राइट? तो अब जब भी मैं एक एक बॉल निकालूंगा बैग में से, तो हर बार सेम आउटकम आ रहा है, हाँ या ना? अब दूसरी तरफ मान लो डाई लिया, लूडो वाला डाई, रोल किया। अब हर बार सेम तरीके से रोल करो, हर बार सेम तरीके से रोल करो, क्या हर बार सेम आउटपुट आएगा ना? रैंडमली कुछ भी आता रहेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जब भी आउटकम जो है, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार सेम तरीके से कर रहे हैं, बट आउटकम क्या आ रहा है? डिफरेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिनके अंदर हम चीजों के होने की चांसेस निकालेंगे। तो वन के आने के चांसेस क्या है, इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है, ऐसे। पॉइंट समझे ना? तो कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, जिनको हम बार बार कर रहे हैं एंड सेम आउटकम हर बार नहीं आ रहा, इनफैक्ट आउटकम जो आ रहा है वो चेंज करता है, रेंडमली आ रहा है। तो इनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दोनों नाम यूज हो सकते हैं, ये समझे? इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम डील करेंगे। डेफिनेशन क्लियर है, राइट? सेकेंड, एलिमेंट्री इवेंट। ये सारे के सारे नाम ना यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से समझना। एलिमेंट्री इवेंट। If a random experiment is performed, if a random experiment is performed, then each of its outcomes, then each of its outcomes, then each of its outcomes is known as an elementary event. Then each of its outcomes is known as an elementary event. तो बेसिकली सिंगल सिंगल आउटकम जो होता है ना एक्सपेरिमेंट का, वो सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। बिल्कुल बेसिक आउटकम जो आता है, जैसे डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करके क्या क्या आउटपुट आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इनको इंडिविजुअली क्या नाम देंगे? एलिमेंट्री इवेंट। तो आउटपुट टू आना, आउटकम टू आना इज एलिमेंट्री इवेंट, 3 इज एलिमेंट्री इवेंट। अच्छा, इवन नंबर 2 4 6 ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन आ गया। तो सिंगल सिंगल आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, इनके कॉम्बिनेशन को एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलेंगे, सिंगल सिंगल आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट बोले। ये क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? आगे सैंपल स्पेस।
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स the set of all possible outcomes the set of all possible outcomes is called sample space is called sample space अब जो सिंगल सिंगल आउटकम आ सकता है, सिंगल सिंगल आउटकम का मतलब एलिमेंट्री इवेंट, तो जो एलिमेंट्री इवेंट आ सकते हैं, ये जो आउटकम सिंगल सिंगल आउटकम आ सकते हैं, उन सारे के सारे आउटकम्स का हमने कर दिया कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब सेट बना दिया, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इनके कलेक्शन को, सारे के सारे आउटकम जो आ सकते हैं, उन सबके आउटकम के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंपल। जैसे अब ध्यान से सुनना, ये केसेस देखो जरा। वो बोल रहा है एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या सैंपल स्पेस होगा? तो भैया आउटकम क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या तो इनका सेट बना दिया, इनका कलेक्शन कर लिया, तो ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। अब दो कॉइन को एक बार टॉस करना, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो इनका कलेक्शन कर लो, सेट बना लो, ये सैंपल स्पेस आ गया। क्लियर है? अच्छा यार, दो कॉइन को एक बार टॉस करना या एक कॉइन को दो बार टॉस करना, इससे इसका भी क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बस इसके अंदर क्या चीज है कि ये जो आ रहा है देखो, एक कॉइन को दो बार टॉस करना मतलब टॉस वन, टॉस टू, तो पहली बार आएगा हेड। अब पहली बार हेड आया तो दूसरी बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड आया तो दूसरी बार टेल आ सकता है। अब पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आ सकता है, पहली बार टेल आया तो दूसरी बार भी टेल आ सकता है। तो क्या केसेस बने, चार केसेस बने। ये क्लियर है? क्या क्या केसेस बने, चार केसेस। इधर भी तो वही है, लेकिन इधर क्या है, इधर बेसिकली ये जो चार आ रहे हैं, ये आ रहा है कॉइन वन कॉइन टू, दो कॉइन को टॉस किया ना, तो लेकिन आउटकम सेम ही आएंगे। हाँ, इसके अंदर वो जो आ रहा है, पहली वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेड हेड टेल टेल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉस वन। फिर उसी कॉइन को दूसरी बार टॉस किया, तो फिर दूसरा वाला आ जाएगा टॉस टू का। ऐसे इसके अंदर कॉइन वन कॉइन टू का, ऐसे तीन बार किया तो क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। ये ठीक है। अब ये केसेस क्या है, ध्यान से देखो, या तो तीनों की तीनों बार क्या आ जाए, हेड, या तो दो बार हेड, एक कम हेड हो गया, दो हेड आए एक टेल आ जाए। तो ये वो तीन केसेस है जिसके अंदर क्या आ रहा है, दो हेड एक टेल। अब वो जो एक टेल आ रहा है, वो तीसरी टॉस पे, तीसरे कॉइन पे भी आ सकता है, दूसरे कॉइन पे भी आ सकता है, पहले कॉइन पे भी आ सकता है। वो सारे केसेस लेके जाने हैं। अब उसका, अब देखो, तीन हेड, दो हेड एक टेल, अब अगला एक हेड, एक हेड और कम हो गया, एक टेल और बढ़ गया, तो एक हेड दो टेल। तो ये तीन केसेस वो आ गए। अब एक हेड आना है, या तो फर्स्ट पे आ, थर्ड पे आ गया, या सेकंड पे आ गया, या फर्स्ट पे आ गया, बाकी दोनों टेल टेल टेल। और ये फिर फाइनली हेड सारे के सारे खत्म हो गए और आ गया तीन टेल। तो बेसिकली ये आ रहा है थ्री हेड, ये आ रहा है टू हेड वन टेल, ये आ रहा है वन हेड टू टेल, और ये आ रहा है थ्री टेल। तो ये सारे केसेस आ रहे हैं। तो ये टोटल एट केसेस आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक कॉइन था तो दो केसेस थे, हेड या टेल टेल, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस में, टू। इसके अंदर कैसे, टू इंटू टू, टू की पावर, टू इंटू टू केसेस। देखो एक बात समझो, दो कॉइन थे ना, तो पहले कॉइन के पास कितने ऑप्शन है, दो, दूसरे कॉइन के पास कितने ऑप्शन है, दो। अब अपना पीएनसी याद करो, मेरे को पहला कॉइन भी टॉस करना है एंड दूसरा कॉइन भी, तो जब भी एंड होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा, टू की पावर टू, दैट इज फोर। अब इधर तीन कॉइन को टॉस करना था, तो पहले कॉइन के पास कितने ऑप्शन, टू, दूसरे कॉइन के पास टू, तीसरे कॉइन के पास
टू। अब पहला भी कॉइन करना है टॉस, एंड दूसरा करना है, एंड थर्ड करना है, तो एंड के केस में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 तो कितने केसेस आ जाएंगे? 2 की पावर 3 8, तो 8 केसेस आ गए। अब ये सोचो कि n कॉइन्स को टॉस किया या फिर 1 कॉइन को n टाइम्स टॉस किया, ये समझे? तो अब ये सोचो n कॉइन्स को टॉस किया, तो पहले कॉइन के पास कितने ऑप्शन? दो। अगले कॉइन के पास, तो हर एक कॉइन के पास कितने ऑप्शन है? दो। अब मेरे को सारे के सारे कॉइन करना है, पहला भी करना है, एंड दूसरा, एंड तीसरा, एंड, तो सबको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार होगा? n टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? 2 पावर n बोलते हैं, 2n नहीं, कभी कभी भी नहीं बोलते। मैंने ऑलमोस्ट हर बच्चे को 2n बोलते हुए सुना है, गलत। स्कूल में वही चीज को गलत कर देंगे। तो 2 की पावर n प्रॉपर बोलना एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ये क्लियर हुआ? तो अगर n कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, एक कॉइन को n बार टॉस किया, तो उसके आउटकम टोटल कितने आएंगे? सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम होंगे? 2 की पावर n। ये समझे? अच्छा, इस केस में एलिमेंट्री इवेंट क्या है? इस केस में एलिमेंट्री इवेंट हेड हेड है। ऐसा नहीं हेड एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि हमने कितने कॉइन्स को टॉस किया? 2 कॉइन को। 2 कॉइन को एक बार या एक कॉइन को 2 बार। अब इसके अंदर हेड या टेल एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। एलिमेंट्री इवेंट क्या है? ये 4 एलिमेंट्री इवेंट है। तो हेड हेड इज सिंगल एलिमेंट्री इवेंट, सिंगल आउटकम। हमें ये देखना है कि 2 गन को अगर मैंने टॉस किया, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को एज ए सिंगल आउटकम मानूंगा ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ऐसे ये 8 एलिमेंट्री इवेंट है। ऐसे इसके अंदर टोटल एलिमेंट्री इवेंट यानी कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 2 की पावर। तो उसमें भी एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एक कॉइन का दो टॉस, तो दो टॉस एक मान के जाएंगे ना फाइनल एक्सपेरिमेंट। तो टॉस 1 पे क्या है, टॉस 2 पे क्या है, इनका कलेक्शन को हम मानेंगे एक सिंगल आउटकम। तो बनेगा भाई। ये चीज क्लियर हुआ? अच्छा, अब डाइस का ले लो। तो मान लो एक बार रोल किया, क्या आ जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आउटकम क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 2 बार रोल किया एक ही डाई को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 टोटल 36 केसेस। हाँ या ना? राइट। अब कैसे कैसे केसेस होंगे वो देखो, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस या सेकंड रोल, 1 2 3 4 5 6। तो इधर 1 है, इधर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब जो फर्स्ट डाई है, राइट, या फिर फर्स्ट रोल है, उसके अंदर 1 आ रहा है और दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्या जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल केसेस कितने जाएंगे? 6 इंटू 6 36। क्योंकि मेरे को पहले के भी आउटकम चाहिए एंड दूसरे के भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई, इस केस में भी मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मान लो वो बोल रहा है तुमने एक कॉइन को टॉस किया एंड डाई को रोल किया। अब कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आउटकम आएगा? हेड या फिर टेल। और डाई को रोल करने पे क्या क्या आउटकम आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब क्या क्या आउटकम आएंगे? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो टोटल आउटकम कितने आए? 2 इंटू 6 12। तो इसका अगर सैंपल स्पेस बनाने को आ जाए, तो इसका सैंपल स्पेस क्या जाएगा? H1 H2 टिल H6। फिर T1 T2 टिल T6। तो ये टोटल 12 एलिमेंट्स इसका सैंपल स्पेस बनेगा। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? ये सारे नोट करना है तुम्हें, ध्यान से देखो क्या क्या। सबसे पहला ये, फिर दूसरा, ये भी दूसरा ही है, सेम ही है। ये थर्ड केस नोट करना है, ये फोर्थ केस नोट करना है, ये फिफ्थ केस नोट करना है, ये सिक्स केस नोट करना है, एंड ये सेवंथ केस नोट करना है। जल्दी सैंपल स्पेस में जल्दी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जरा। A coin is tossed repeatedly. A coin is tossed repeatedly until a head comes, until a head comes for the first time.
A coin is tossed repeatedly until a head comes for the first time. Find the sample space. अच्छा, मैं करता हूं, मैं करता हूं। कोई बात नहीं, कॉल आएगा मैं बता दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले। ठीक है ना, साइलेंट पे है। कैसे साइलेंट पे हटाना? चल, डाल दिया साइलेंट पे। ठीक है, तू क्या बन का ढक्कन देख रहा है? देखो, तो हमने डाई लिया, रोल किया। अगर तो 5 आ गया, वहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म। नहीं आया, फिर से रोल करेंगे। 5 आ गया, खत्म। नहीं आया, फिर से करेंगे। कॉइन है, कॉइन का हेड वाला है क्या? ठीक है। सेम चीज उस पर भी जा सकती है कि हम डाई को लिया, तब तक रोल करते जा रहे हैं जब तक 5 नहीं आ रहा। सेम चीज हो सकती है। ठीक है, अब चलो कॉइन का देख लेते हैं। देखो अब, या तो पहली बार में हेड आ जाए, हेड आने का ना बात कर रहा वो, तो हेड आया तो यहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म। अगर नहीं आया तो फिर से टॉस करेंगे। फिर दोबारा अगर हेड आ गया तो वहीं पे गेम खत्म। अदरवाइज फिर से टॉस करेंगे। फिर अगर हेड आया तो खत्म, अदरवाइज ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब कब तक? इन्फिनिटली लॉन्ग चलता रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है। क्लियर हुआ ये? राइट। अब देखो, अब आउटकम क्या क्या आएगा, ये देखो। एक चीज समझो, एक चीज समझो। आउटकम को, या सिंगल सिंगल आउटकम जिसको हम बोल रहे हैं, एलिमेंट्री इवेंट जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको डिफाइन करते कैसे हैं? क्या रूल है? रूल ये है कि उस चीज के होने के बाद एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। आया ना? जैसे डाई को रोल किया, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6। अरे डाई को रोल किया, 2 आया तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया ना। राइट। तो एलिमेंट्री इवेंट या सिंगल सिंगल आउटकम कौन से होते हैं जिनको करने के बाद एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है? अब मेरे को ये बताओ, यहां पे कौन कौन सा आउटकम है जब वो आया एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया? या तो पहली बार 5 आया, एक्सपेरिमेंट खत्म। या फिर सॉरी, हेड आया तो एक्सपेरिमेंट खत्म। तो ये फर्स्ट आउटकम आ गया, क्या? हेड। और पहली बार हेड नहीं आया तो क्या आया? टेल। दूसरी बार हेड आया तो एक्सपेरिमेंट खत्म, क्योंकि वहीं पे रोक देंगे। तो पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, ये आएगा। और टेल, पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आया। टेल टेल हेड। और पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया, फोर्थ टाइम हेड आ गया। तो टेल 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 हेड एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। ये समझे? क्योंकि ये वो सारे के सारे आउटकम्स हैं जिनके बाद एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉइन इज टॉस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड if head comes up, if head comes up, coin is tossed again. If head comes up, a coin is tossed again. If tail comes up, a die is rolled. A die is rolled. Find the sample space.
ठीक है, क्या बोल रहा है वो? सबसे पहले कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल। अगर तो बोल रहा है हेड आया, देन टॉस द कॉइन अगेन। एक ही बात, बार बार नहीं करना। तो इसके बाद या तो हेड आएगा या तो, अब ऐसा नहीं बोला फिर से ये करो, हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करो, नहीं, यहीं पे खत्म कर दिया। क्योंकि अदरवाइज वो बोलता एंड स्टोन, ऐसे तो बोला नहीं उसने एंड स्टोन। तो एक ही बार करना है। और अगर टेल आया पहली बार, तो डाई को रोल किया, तो इसके बाद क्या आएगा? या तो वन, या तो टू, या तो थ्री, या तो फोर, या तो फाइव, या तो, अब देखो इधर फाइनल आउटकम क्या है? हेड हेड, कि पहली बार हेड दूसरी बार हेड। इधर हेड टेल, इधर टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। तो ये टोटल 8 आउटकम्स है। तो ये 8 आउटकम्स हमारा मिलके बनाएगा सैंपल स्पेस। जल्दी। डन। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी तक हमने 3 डेफिनेशन लिखी हैं: रैंडम एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट एंड सैंपल स्पेस। राइट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, इवेंट। भाई टोटल सैंपल स्पेस 8 बोलने को कोई मतलब ही नहीं है। सैंपल स्पेस 8 का कोई मतलब ही नहीं है। सैंपल स्पेस होता है आउटकम्स का कलेक्शन। तो इन सबका कलेक्शन करोगे तो सैंपल स्पेस बनेगी। और सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 8। सैंपल स्पेस का डायरेक्टली नहीं बोलेंगे सैंपल स्पेस 8 है, नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 8, एंड दीज 8 एलिमेंट्स, इनका कलेक्शन कर लो, इसको सेट बना दो, वो सैंपल स्पेस है। चले, हेडिंग दो इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन: सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक। एग्जाम्पल: अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ई इवेंट डिफाइन किया इवन नंबर्स का, तो इसके अंदर क्या आएगा? 2 4 6। अब ये 2 4 6 क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है, हाँ है ना? सबसेट कैसे बनता है? सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट्स को उठा के सेट बना दिया। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो 1 2 3 4 5 6 है, उसके अंदर से हमने इवन नंबर वाले उठाए और सेट बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट? ये क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। अब ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ये इवेंट है। फर्क है दोनों में, मैं अभी समझाता हूँ क्या फर्क है। ठीक है, अब ऐसे ओड नंबर का नाम कैपिटल से देते हैं इनको। ओड नंबर का 1 3 5, प्राइम नंबर का 2 3 5। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3, तो लेट से इसको नाम दे दिया हमने ए। मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा? 3 6। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, ये समझे? अच्छा, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 एम से लिख दिया तो सिर्फ 6, हाँ या ना? तो ये सारे के सारे क्या है? इवेंट्स, जो बेसिकली सबसेट सबसेट है सैंपल स्पेस के। ये क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना जरा। देखो, मेरे पास डाई को जब मैंने रोल किया तो आउटकम क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सॉरी, ये इसका सैंपल स्पेस आ गया, राइट? अब इसके, जब मैं सैंपल सबसेट बना रहा हूं, या तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाऊंगा, 1 2 एंड सो ऑन, या दो दो एलिमेंट्स को उठा के सबसेट बनाऊंगा, जैसे 2 4 3 6
15 एंड सो ऑन। ये तीन तीन एलिमेंट को उठा के सबसेट बनाएंगे, दैट इज 1 2 4 2 4 6 1 3 5 2 5 एंड 3 एंड सो ऑन। ये चार चार को उठा के बनाएंगे 1 4 5 6 एंड सो ऑन। ये पांच पांच को उठा के 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन। ये छह के छह को उठाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे सबसेट्स बन रहे हैं, हाँ या ना। और इन सारे के सारे सबसेट्स को हम क्या नाम देते हैं? इवेंट। हाँ या ना, ये समझ में आया? अच्छा यार, हमने सेकंड नंबर पे डेफिनेशन की थी एलिमेंट्री इवेंट, तो सिंगल सिंगल आउटकम को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। तो ये भैया एक्चुअली में क्या है जो सिंगल सिंगल वाले से बने हैं? ये एलिमेंट्री इवेंट है। तो एलिमेंट्री इवेंट जो होता है वो भैया इवेंट भी होता है। ये समझ में आया? जो सिंगल सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनेगा वो एलिमेंट्री इवेंट भी है, वो इवेंट भी है। तो हर एक एलिमेंट्री इवेंट इवेंट भी होता है। ये समझ में आया? बट ये सारे के सारे बाकी क्या है? इवेंट। इन जनरल ये सारे इवेंट्स हैं। तो सारे के सारे इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे? नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट इवेंट जरूर होंगे। ये समझ में आया? तो अब जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनके अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले को तो हम क्या नाम दे देंगे? एलिमेंट्री इवेंट। और जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, राइट, इनको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। दो या दो से ज्यादा वाले एलिमेंट जब आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। और इन जनरल ये सबको क्या बोलते हैं? इवेंट। तो इवेंट के अंदर दो टाइप के इवेंट्स आते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स या फिर कंपाउंड। एलिमेंट्री इवेंट मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले इवेंट, और कंपाउंड इवेंट मतलब जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। ये समझ में आया? एंड इन जनरल सारे के सारे इवेंट्स हैं हमारे। ये क्लियर हुआ? इवेंट को दे दिया हमने नाम, ठीक है। अब इसके अंदर लिखो इवेंट ऐसे, या तो एलिमेंट्री या तो कंपाउंड। इसके अंदर सिंगल एलिमेंट एंड इसके अंदर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। एंड इसके अंदर ये प्रॉपर डायग्राम बना के इसके अंदर लिख लेना, ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये कंपाउंड इवेंट्स है, राइट, क्योंकि इसके अंदर टू या टू से ज्यादा इवेंट्स आ रहे हैं। इन जनरल ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। एंड एवरी एलिमेंट्री इवेंट इज इवेंट, एवरी कंपाउंड इवेंट इज इवेंट। ऐसे जल्दी